सरकारी नौकरी वाला इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी जो पीटी दिए होंगे वो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं और बहुत सारे न्यू लोग भी एग्ज़ाम देते हैं। तो जो लोग न्यू होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हालांकि वो जो है अटैम्प्ट लिए होंगे। तो आपको ये बता दूं कि सारे क्वेश्चन लगभग 90% 80% क्वेश्चन ईजी थे। तो ये ईजी क्वेश्चन कहाँ से थे आपको ये बताने वाला हूँ विद प्रूफ। तो आपको बता दूं कि लूसेंट और घटना चक्र को आप अगर ऐड कर लीजिएगा तो आपका 90% सवाल सॉल्व हो जाएगा। और बिहार का करंट जो है, बिहार स्पेशल और बिहार का करंट करने के उपरांत आपका 120 मार्क्स भी आ सकता है। और बहुत लोग लाए भी हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में हैं जो 120 मार्क्स लाए हुए हैं। और आगे जो है इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का फुल एनालिसिस करते हुए आपको यहाँ पर वीडियो उपलब्ध कराया जाए तो इसको आप शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आप स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे और इसी तरह से एनालिसिस भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। एग्ज़ाम टाइम आएगा तो कुछ सजेशन भी दिया जाएगा। और मेंस के लिए जो 67वीं बीपीएससी में जिसका मार्क्स है 100 प्लस जिसका भी मार्क्स है वो लोग मेंस में लग जाएंगे। और मेंस से रिलेटेड राजन सर जो कि इस इंस्टीट्यूट के संचालक हैं उनके द्वारा जो है स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, 1 से 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा और फुल एनालिसिस और जो वो बताएंगे वही क्वेश्चन मैक्सिमम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेंस में उनका बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है, वो अपने बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में बताए भी हैं क्या हैं वो। तो उनका लिंक भी दे दूंगा मैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आइए अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन करने के उपरांत ही आपको प्रूफ भी दूंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो आंसर आप लगाए होंगे सूर्य। तो इसका देख लीजिए, यहाँ लूसेंट है। लूसेंट में यहाँ पर दिया हुआ है सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, साफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप फुल एनालिसिस मतलब क्या है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, ईजी है ये क्वेश्चन, ईजी है। अब देखिए यहीं पर क्या है, सूर्य के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको लूसेंट भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका 80% सवाल सॉल्व होगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो नीफे ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और दूसरा जो है एक क्राउन बुक आता है, हालांकि लूसेंट में नहीं दिया हुआ है लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग पढ़े भी होंगे। तो निकेल और फेरस, निकेल और फेरस लोहा होता है, फेरस फेरम यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में फेरस लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा लेकिन क्वेश्चन ईजी है। अब आगे देखिए, अब भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किए थे। ये भी क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा लेकिन एक बुक आपको बता देते हैं। एक तो आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा और दूसरा जो है एक क्राउन बुक होता है, लूसेंट का सब्स्टिट्यूट है ये क्राउन। क्राउन लूसेंट और क्राउन मिला कर पढ़ लेते हैं। क्राउन में बहुत सारे एनसीईआरटी की बात होती है, तो उसमें आपका चांस रहता है कि 90% सवाल, देखिए 10% सवाल को जो है छोड़कर ही आना पड़ता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फुल अटैम्प्ट लिया कीजिए। 100 में 100 कोई नहीं लगाता है, इसलिए 90% की बात मैं कर रहा हूँ। तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, तो डेविस किए थे। आपको कुछ लोग लगाए भी होंगे, कुछ लोग गलत भी किए होंगे, ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये डेविस हुई हो गया। अब देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर, गरजने वाली चालीसा, यहाँ पर 50सा, सीखता चासा, साठा, ये सब सवाल जो है आपको लूसेंट में ही मिल जाएगा, प्रूफ लिया हूँ। तो ये कहाँ पर, ये पूछ रहा है किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये सब जो है किस नाम से जाना जाता है। ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन, पछुआ पवन आप जानते होंगे, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा, ये अस्थायी हवा का उदाहरण है। यानी उच्च दाब से जो है निम्न वायुदाब, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा है ये। और ये जो नाम है आपका, ये चिकता, साठा या फिर जो है पछुआ पवन, जो 40 डिग्री से, देख लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 40 डिग्री साफ लिखा हुआ है दक्षिणी अक्षांश, कहाँ पर 40 डिग्री 65 से 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और देख लीजिए यहाँ पर इसी का नाम जो है अलग अलग, जैसे 40 से 50 क्या हो जाएगा, 50 से 60 क्या हो जाएगा, इस ढंग से 30 से 40 क्या हो जाएगा,
प्रचंड 50, चीखता 60, गरजता 40, ये सब जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का ही नाम है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट में ये भी सवाल जो है सार्गेसो सागर, बहुत ही इजी सवाल है। हालांकि देखिए सार्गेसो सागर एक हिस्सा है किसका, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक। थोड़ा सा यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी करके यहाँ पर थोड़ा सा टफ किया है, लेकिन आप यहाँ पर देखे होंगे लूसेंट में तो साफ यहाँ पर दिया हुआ है सार्गेसो सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री 40 डिग्री 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री 75 से यानी 35 से 75 पश्चिमी देशांतर। यानी देशांतर आप जानते होंगे कि उत्तर से दक्षिण खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक रेखा है, और ये पश्चिम से पूर्व खींची गई ग्लोब पर ये अक्षांश रेखा कहते हैं। इस ढंग से अक्षांश रेखा, पश्चिम से पूर्व काल्पनिक रेखा। तो ये हो गया आपको लूसेंट में ही, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर जो एनालिसिस वीडियो है इसी से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत और चीन के बीच सीमा, इजी सवाल है, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम मैकमोहन हो जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और चीन के पास जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, हालांकि इसमें थोड़ा सा इसको टफ किया गया है। और बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये तो इजी ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है। अब 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का नाम। ये करेंट से है रिलेटेड 2022 में, तो करेंट जो है अपडेटेड होंगे तो ये इसका तीनों लगाए होंगे, 2 तो इजी था और एक करेंट था, तो करेंट भी अगर जो पढ़े होंगे उनके लिए इजी होगा। अब देखिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन दे के यहाँ पे थोड़ा सा टफ किया गया है। तो मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो मानसून पहुँचती है, अवरोध कोई नहीं मिलता है। जो मानसून आती है उसके लिए राजस्थान में कोई अवरोध नहीं, अरावली पर्वत अगर है भी तो वो अवरोध में नहीं है, वो पैरेलल में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन वैसा दिया भी है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, बाधाएं वहाँ पर नहीं है इसलिए। अब देखिए करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर के लिए, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर लूसेंट में। देखिएगा ज्योग्राफी में, तो करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड और मोती परत के रूप में जमाव है। और जाफरान की खेती के लिए, या जाफरान जिसको केसर भी बोलते हैं, करेबा यानी जाफरान को ही केसर बोलते हैं अंग्रेजी में, केसर हिंदी बोलते हैं, और जाफरान जो है यहाँ पर देख सकते हैं उसी का नाम है, केसर का ही। तो ये हो गया लूसेंट में आपको मिल जाएगा। अब ये भी आपको लूसेंट में, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, खनिज संसाधन में, आपको ये केरल वाला आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अखबारी कागज़, ये भी आपको जो है लूसेंट में ही मिल जाएगा। कहाँ के लिए, तो नेपानगर मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। अब भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, तो रानीगंज में। कहाँ पर, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, ये खोदी गई थी। वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, अब भील हो गया, पहले गोंड आपको मिलता होगा लेकिन भील है। बिहार राज्य का, ये बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल भी ज्योग्राफी पूछा जाता है। लगभग जो है आपको टोटल अगर यहाँ पर देखें तो 90 से लगभग 100 के आसपास है, तो 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का है, 8 से 9। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो लेकिन हालांकि सारे ईजी हैं, क्योंकि सामान्य जानकारी तो बिहार से अगर बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो होनी चाहिए। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार की कुल क्षेत्रफल। बिहार की शोक, यानी यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोसी। एकमात्र ऐसी नदियाँ जो हिमालयी क्षेत्र से निकलते हुए और मैदानी भाग में विसर्पण करती हुई जाती है, और जिसके कारण जो है ये बिहार में बहुत सारा जो है तबाही आता है। अब देखिए बिहार के किस ज़िले में तेलहर कुंड जलप्रपात, तो ज्योग्राफी से अगर आप बिहार का तैयार कर रहे हैं तो आपको नदी, जलप्रपात,
ये सब करना होता है। सामान्य जानकारी जो कि भौगोलिक अवस्थिति, ये सब करना होता है। जनगणना करना होता है, जनगणना से भी एक सवाल है। तो ये सब भी आप कह सकते हैं कि मॉडरेट है। तेलहर कुंड जलप्रपात वो कैमूर, बिहार के कैमूर जिला में है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ सवाल यहाँ पर, किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार पाए गए हैं। ये करंट का भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जमुई का एक सोनो प्रखंड है, वहीं पर जो है सोने का भंडार पाया गया है। अब बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी भी कहते हैं, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। भागलपुर को, जो लोग भागलपुर को होंगे तो वो लोग तो जानते होंगे, लेकिन बिहार के भी जो होंगे वो लोग जानते होंगे। अब देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार क्या पूछा गया है, बिहार महिला साक्षरता दर क्या है। तो बिहार का जो साक्षरता दर है, अगर आप ज्योग्राफी को तैयार करना चाहते हैं और ज्योग्राफी खास करके बिहार का, तो उसमें सर्वप्रथम ये सामान्य जानकारी ही है कि बिहार का साक्षरता क्या है। तो साक्षरता में महिला साक्षरता यहाँ पर पूछा गया 51.50%। तो ये जो है मतलब बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि बिहार में साक्षरता दर कम है। हालांकि पुरुषों की थोड़ा से ज़्यादा है, महिला की कम है। अब देखिए, ये जो है आपका ये सरकारी नौकरी वाला इंस्टीट्यूट का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल। और ये ऑनलाइन भी बहुत जल्द आपको उपलब्ध होने वाला है डिजिटल बोर्ड के साथ। और अभी ऑफलाइन चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं फिगर में, नीचे के फिगर में। और ये लोग जो है सफल भी हुए हैं। बहुत लोग जो है मतलब कुछ लोग तो असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं। एक राजन सर हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और उनके द्वारा गाइडलाइंस पाकर ये लोग जो है सफल हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए हैं, कुछ का यहाँ पर मैं दिया हुआ हूँ। और आपको अगर देखिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लास है, और आपको अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो एक अलग से ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप सोनू काजरा जी का। वो जो है उनके ग्रुप से, यानी वो हमारे से संबंधित एक ग्रुप है, और उनके ग्रुप से लगभग सैकड़ों स्टूडेंट्स दरोगा बने हैं। आपको पहले वाले वीडियो में भी मिलेगा, ये सब जानकारी दिया हूँ। तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आपको जो है कमेंट में अगर कीजिएगा तो वहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप का। और ये जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफलाइन जो बैच चलता है उसका है। तो आप लोग जो है, जो भी मुंगेर संबंधित होंगे, मुंगेर ज़िला से जो भी होंगे, वो ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं। और ऑनलाइन की सुविधा पूरे भारत और बिहार में उपलब्ध कराई जाएगी बहुत जल्द। कुछ क्वेश्चन, कुछ सुपर 100 टॉपिक के रूप में यहाँ पर मैं प्रोवाइड भी किया हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए जो है अब वीडियो को स्टॉप करता हूँ। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको और भी एनालिसिस वीडियो चाहिए सर, सारे एग्ज़ाम का, दरोगा का हो गया, बीपीएससी का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, तो आप लोग जो है इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नहीं भी पढ़ते होंगे वो अपने साथी, अपने जो है जानने वालों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाले हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में लड़ता है वो क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद।